सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश विद जिंदल सर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव जिंदल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद जिंदल सर पर। दोस्तों, आज आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं डिटेल वीडियो टीचिंग मेथड के ऊपर, जिसमें पहला टीचिंग मेथड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एक एक पॉइंट को मैं इसमें एनालाइज करने वाला हूं जो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर जो कैंडिडेट होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो टीचिंग मेथड में या साइकोलॉजी में होती है। अगर ये चीज़ें हम समझ में आ गई, इनको अगर हम अप्लाई कर पाए अपनी लाइफ में, अपने एग्ज़ाम में, तो हो सकता है कि कल हम किसी न किसी पोजीशन पे हों। तो उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो पूरी देखेंगे और आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है ये क्यों यूज में लिया गया, यानी कि इसकी क्या जरूरत पड़ी गई कि हमें इसको प्रयोग में लाना पड़ा किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो इसकी हिस्ट्री जो है वो शुरू होती है 16th सेंचुरी में। 16th सेंचुरी में क्या हुआ था कि जो यूरोपीय देश थे उनमें क्या होता था, लैटिन जो लैंग्वेज थी वो डोमिनेंट लैंग्वेज थी। डोमिनेंट लैंग्वेज थी कहां पर? एजुकेशन के फील्ड में, ट्रेडिंग के फील्ड में, ट्रेडिंग यानी कि कॉमर्स, व्यापार, व्यवसाय, इसके फील्ड में। इसके अलावा जो फील्ड था दोस्तों वो था रिलीजन, यानी कि चर्च में जो लैंग्वेज प्रयोग की जाती थी वो लैटिन लैंग्वेज थी। और जितना भी वेस्टर्न वर्ल्ड है उस सभी में ये लैटिन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद इस लैटिन लैंग्वेज को स्कूल करिकुलम में भी जोड़ा गया करीब 16 टू मिड 19th सेंचुरी तक। 16 टू मिड 19th सेंचुरी तक लैटिन लैंग्वेज को स्कूल करिकुलम में ऐड किया गया और इसको स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाने लगा थ्रू रोट लर्निंग, यानी कि चीजों को रटवा करके, है ना। ग्रामर रूल्स, इसके जो ग्रामर रूल्स थे लैटिन लैंग्वेज का उनके प्रयोग करके, प्रैक्टिस के थ्रू, एंड सिंपल सेंटेंस बना करके, सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स बना करके इस लैंग्वेज को सिखाया गया, यानी कि लैटिन लैंग्वेज को सिखाया जाने लगा। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों क्या हुआ कि लैटिन लैंग्वेज जो थी ना वो अपना प्रभाव खोने लगी थी कहीं ना कहीं, क्योंकि आसपास के कई जो देश थे उनकी जो फॉरेन लैंग्वेज थी वो उधर की तरफ आने लग गई, जिससे ये जो अपनी लैंग्वेज थी इसका जो इम्पैक्ट था वो धीरे धीरे कम होने लगा। जैसे कि आप अगर एग्जाम्पल लें तो इंडिया में पहले हिंदी लैंग्वेज और उससे पहले संस्कृत लैंग्वेज थी, लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में उसके बाद से इंग्लिश को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी गई, और धीरे 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 आज करीब 250 साल के बाद अगर हम देखें तो इंग्लिश ने अपनी जड़ें इस तरह से जमा ली हैं कि हर फील्ड में हमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, चाहे ट्रेडिंग फील्ड हो, चाहे हमें किसी कंपनी में जाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, इंग्लिश हमें ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। और उसको सीखने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है यानी हिंदी, अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो उधर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा जो भी लैंग्वेज हैं उनकी ज़रूरत होती है उनकी टारगेट लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो ये जब लैटिन लैंग्वेज का जब प्रभाव खत्म होने लगा तो जो लैंग्वेज आई थी वो थी फ्रेंच, इटालियन एंड इंग्लिश। ये तीन लैंग्वेज जो थी ये धीरे धीरे वहां पर अपना प्रभाव जमाने लगी, और जब इनका प्रभाव धीरे धीरे जमने लगा तो वहां के जो लोग थे उनको इनको पढ़ने की भी जरूरत महसूस होने लगी, सीखने की महसूस होने लगी जरूरत कि इसको सीखना जरूरी है, क्योंकि इनके बिना उनका कोई कार्य नहीं चल रहा था। पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे, 18th सेंचुरी के करीब, और उस चेंजेस की वजह से ये लैंग्वेज जो थी अपने प्रभाव में आने लगी। ठीक है, पॉलिटिकल चेंजेस का मतलब सत्ता बदल जाना, कोई दूसरा राजा वहां पर बन जाना। तो फिर क्या हुआ, ये जो लैंग्वेज थी ये वहां पर प्रभाव जमाने लगी और इसका जो प्रभाव था वो खत्म होने लगा। जब इसका प्रभाव खत्म होने लगा
तो क्या हुआ, जिस प्रकार हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज को धीरे धीरे कम कर दिया गया और जरूरत ज्यादा पड़ी किसकी, इंग्लिश को सीखने की, उसी प्रकार वहां के लोगों को इन लैंग्वेज को सीखने की जरूरत पड़ी। और जब सीखने की जरूरत पड़ी तो उन लोगों ने कुछ कोशिशें की कि वो सीख सकें, लेकिन वो सीखने में नाकाम हो रहे थे क्योंकि उनके पास कोई तरीका नहीं था, कोई मैनर नहीं था कि किस प्रकार उस लैंग्वेज को सीखा जाए। तो वहां के कुछ एक्सपोनेंट थे, कुछ टीचर थे, कुछ साइंटिस्ट थे जो वहां पर ये लैंग्वेज सिखाते थे, और उनमें नाम है जॉन स्टेनिस्कर एंड कार्ल क्लॉड्स। ये दो जो व्यक्ति थे, इन दोनों ने शुरुआत की थी मिड 19th सेंचुरी के करीब, ठीक है। तब इन्होंने शुरुआत की कुछ नए न्यू टॉपिक्स बनाने की, कुछ न्यू मेथड्स यूज करने की, ठीक है। और इस प्रकार धीरे 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 वो एक ढांचा तैयार करने लगे, एक स्ट्रक्चर बनाने लगे कि किस प्रकार उस लैंग्वेज को सीखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब इस लैंग्वेज को सीखने के लिए वो धीरे धीरे कामयाब होने लगे, तो बाद में 19th सेंचुरी में, तो 19th सेंचुरी में क्या होता है, जब ये लोग इन टॉपिक्स को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, इनको अपने तरीके से जमा देते हैं कि हाँ अब हमको इस तरीके से प्रयोग करना है। ग्रामर रूल्स बनाए गए कि किस तरीके से ग्रामर रूल्स को अप्लाई किया जाएगा। लैटिन लैंग्वेज को इसका बेस बनाया गया सीखने का, जैसे इंग्लिश सीखने के लिए हम हिंदी का बेस बनाते हैं, नेटिव लैंग्वेज का बेस बनाते हैं, मदर टंग का बेस बनाते हैं, ऐसे लैटिन लैंग्वेज को बेस बनाया गया किसको सीखने के लिए, उन 3 लैंग्वेज को सीखने के लिए, फ्रेंच, इंग्लिश और इटालियन। इन लैंग्वेज को सीखने के लिए लैटिन लैंग्वेज का क्या बनाया गया, बेस बनाया गया। तो दोस्तों जब ये सारी चीजें अरेंज हो गई तो 19th सेंचुरी में, यानी कि 1845 में एक 20 ईयर एक ये टीचर था, अमेरिकन टीचर था, और इसने अपनी एक बुक थी इसकी, उस बुक का नाम था द प्रशियन मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ये बुक जो थी ये पब्लिश हुई थी 1845 में, और इस बुक में इसने इस मेथड को नाम दिया द प्रशियन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को नाम दिया गया था प्रशियन मेथड। तो ये प्रशियन मेथड जो है वो इसी की वजह से इसका नाम दिया गया, ठीक है दोस्तों। फिर धीरे बाद में इसको जाना गया ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के नाम से ये जाना गया। कि दोस्तों इस मेथड में क्या होता था, जो सेंटेंस होते थे लैटिन लैंग्वेज के, उनको ट्रांसलेट किया जाता था अपनी टारगेट लैंग्वेज में। जब नेटिव लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता था, वोकेबलरी का यूज किया जाता था नेटिव लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में, तो उसी वजह से इसको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहा गया। दूसरी चीज, इसमें ग्रामर के रूल्स थे, ग्रामर्स के रूल्स के थ्रू पढ़ाया जाता था, यानी कि पहले रूल्स और फिर उसके बाद एग्जाम्पल से उसको एक्सप्लेन किया जाता था। इस वजह से इसका नाम रखा गया ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है दोस्तों। इसके बाद शुरू करते हैं कि जो ये चारों व्यक्ति हैं, जॉन स्टेनिस्टर, कार्ल क्लॉड्स, H.S. ऑलेंडॉर्फ एंड जॉन मेडिंगर, ये चारों जो थे ये जर्मन स्कॉलर्स थे और इन्होंने क्या किया, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का प्रपोज किया, और ये क्या कहलाए, इसके एक्सपोनेंट कहलाए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को और किस किस नाम से जाना जाता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को ट्रेडिशनल मेथड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह सबसे पुराना मेथड है। जिसकी वजह से दूसरा नाम भी क्या हो गया इसका,
ओल्डेस्ट मेथड, सबसे पुराना मेथड होने की वजह से इसको ट्रेडिशनल और ओल्डेस्ट मेथड कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले लैंग्वेज टीचिंग के लिए इसी मेथड को यूज में लाया गया। उसके बाद आता है क्लासिकल मेथड, क्योंकि क्लासिक था, क्लासिक का मतलब जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं शास्त्रीय, यानी कि जो प्राचीन चीजों से जुड़ा हुआ हो, यानी कि जो प्राचीन नियमों से चल रहा हो, अर्थात लैटिन लैंग्वेज जो थी इसका क्या था, बेस था, इसी वजह से इसको क्या कहा गया, क्लासिकल मेथड। प्रशियन मेथड का मैंने भी बताया कि बी शायर ने इसको क्या कहा, प्रशियन मेथड कहा था, और यह अमेरिकन टीचर था, कौन, बी शायर। इसके बाद आता है सिसेरोनियन मेथड, एक स्कॉलर था सिसेरो, इसके नाम पर इसको सिसेरोनियन मेथड कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे तो जो थी इसकी हिस्ट्री थी और बेसिक्स है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के। एंड आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, और इसकी दूसरी जो वीडियो होगी वो आपके सामने जल्दी आएगी, जिसमें इसके ऑब्जेक्टिव्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, ठीक है, और बाकी की जितनी भी चीजें हैं वो उसमें आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में दीजिए, और जो नए लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली जितनी भी वीडियो हैं आप उनकी नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।